तो एक सिंपल रूल बताता हूं, देखो आपको, मैंने सब लोग बोलते हैं कि मेहनत करनी है, पढ़ना है, जी जान लगाओ। इसका एक सिंपल रूल बता देता हूं। अगर आपकी जो पेन है, जो आप पेन यूज करते हो, जैसे मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, ये तो आर्टिफिशियल पेन है, आप लोग तो बॉल पेन सपोज यूज करिए, बॉल पेन की बात कर रहा हूं मैं। तो वो बॉल पेन की रिफिल कितने दिन चलती है? अब आप बोलोगे कि सर हमने कौन सा एक ही पेन से करते हैं, हमारे पास तो 10 पेन है, जब जो मर्जी उठा लेते हैं। तो आज से अपने आप से ये बात बिल्कुल एक वादा कर लो कि एक ही पेन यूज करोगे, 10 पेन यूज नहीं करोगे। एक तरह का पेन, उसकी 10 रिफिल 50 रिफिल अपने पास रखेंगे। और अगर वो रिफिल 3 दिन के अंदर खत्म हो रही है, अगर एक रिफिल 3 दिन के अंदर खत्म हो रही है, ध्यान से सुनना, तो आप लोगों की पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है। सिंपल रूल, अगर एक रिफिल 3 दिन में खत्म हो रही है तो आपकी पढ़ाई सही हो रही है, नहीं खत्म हो रही इसका मतलब आप ढीले चल रहे हैं। होगा कोई इससे आसान रूल? बताओ, कोई नहीं हो सकता इससे आसान रूल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेन घिस रहे हैं बैठ के रफ नोटबुक में, सर ने बोला है 3 दिन में खत्म करनी है, नहीं। तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम इतनी प्रैक्टिस करें कि वो 3 दिन के अंदर रिफिल हमारी खत्म हो जाए। अब 2.5 दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी 3 दिन में होती थी, और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जिनको मैंने पढ़ाया है वो भी यही कहते हैं कि 3 दिन में रिफिल हमारी भी सर खत्म हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा ही मजेदार रूल है। अब इस रूल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। क्या फायदा है? सोच के देखो, जरा पॉज करके एक बार सोचो कि एक ही पेन यूज करने का क्या फायदा है। सोचो। तो बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं चलो तुमको। वैसे तो मैं ये पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स में बताऊंगा तुमको कि पेपर अटेम्प्टिंग की जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज होती हैं उसके अंदर बताता, बट एक लॉजिकल चीज सोचते हैं। चलिए, अब ये पेन तो खैर मेरे लिए देखिए नया है। अभी तक मैं पढ़ाता था व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर पे। तो मार्कर से अगर मैं लिखूंगा या तुम लिखोगे, कौन ज्यादा तेज लिख पाएगा? मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे 12 साल से एक्सपीरियंस है मार्कर से लिखने का। इतनी तेजी से लिखूंगा मार्कर से, तुम 1 वर्ड लिखोगे, मैं 5 वर्ड लिख दूंगा। सिमिलरली, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उस पेन से मैं 12 साल से लिख रहा हूं, तो मेरे हाथ में सेट हो चुका है। सिमिलरली, अगर आप भी जो अपना पेन है उसको फिक्स कर ले, एक ही पेन यूज करें, तो वो पेन आपके हाथ में, रेनॉल्ड्स का जो मर्जी पेन हो, उसको आप इतने फास्ट हो जाएंगे उससे लिखने में कि आपकी राइटिंग स्पीड और लोगों के मुकाबले 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। 1.5 गुना तो हो ही जाएगी, कम से कम बता रहा हूं मैं। तुम लिख के ले लो मुझसे, 1.5 गुना स्पीड से तुम लिख पाओगे अगर तुम एक ही पेन से लिखोगे। अभी मैं लिख के नहीं दिखा रहा, आगे टेस्ट करेंगे हम लोग। ये भी टेस्ट कराऊंगा मैं तुम्हें कि लिखने की स्पीड का टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अभी उस पर भी आ रहा हूं। जितनी देर में मैं एक सेंटेंस लिखूंगा ना, उतनी देर में तुम आधा भी नहीं लिख पाओगे। लिखने की स्पीड मेरी इतनी फास्ट है, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, आगे दिखाऊंगा किसी एक लेक्चर में। तो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं इससे, जल्दी से मेन पॉइंट पर आता हूं। एक 3 घंटे का मान लो जेईई मेन का एग्जाम है, उसमें तुम कितने घंटे लिखते होगे? 2 घंटे लिखते होगे। चलो ये मान लेते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं, 2 घंटे लिखते होगे। 1 घंटा सपोज सर हमने सोचने में निकाल दिया, बिल्कुल ठीक। 2 घंटे में हम सर लिखते हैं, कुछ कुछ करते हैं। 2 घंटे में जो तुम लिखते हो, अगर मेरी स्पीड तुमसे दुगनी नहीं 1.5 गुना भी है, तो सोचो मैं उसको कितने कम टाइम में लिख लूंगा। अगर तुम 2 घंटे लगा रहे हो, अगर मेरी स्पीड डबल है तो मैं 1 घंटे में वो चीज लिख लूंगा। चलो वर्स्ट केस में 1.5 घंटे में लिख लूंगा। आधा घंटा बचा लिया मैंने सिर्फ लिखने की स्पीड से। अब तुम सोच रहे होगे सर ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो बेटा यही तो चीज सोचते हैं टॉपर्स, और यही तो फर्क होता है टॉप रैंकर्स में और नीचे वाले रैंकर्स में। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे पहले दिन से वर्क करेंगे तो देखिए आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, आपको भी नहीं पता। तो पेन आज ही एक रखेंगे, अपनी स्पीड फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास वो आधा घंटा एग्जाम में एक्स्ट्रा इसी कारण से हो जाए कि हमारी लिखने की स्पीड मोस्ट ऑफ द जनता से बहुत तेज है। समझे? तो अब ये बात मैंने बोल दी, आप में से कितने लोग इसको मानते हैं ये बात देखेंगे।